राजीव सर संस्कृत। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते। कैसी रही होली? बहुत अच्छा रहा। आप लोगों का? हाँ, मैं भी आ गई घूम के। अच्छा अच्छा, हाँ आप आ गए, चलिए ठीक। नमस्ते रंजना मैम। नमस्ते सर। नमस्ते संजीव सर। नमस्ते बिंदु मैम। नमस्ते नमस्ते। सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते नमस्ते। संजीव सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अभी हम लोग कितने लोग हैं? 10 से 12। चलिए अभी थोड़ा सा समय है, देख लेते हैं। वैसे तो अच्छा नहीं लग रहा है कि छुट्टी हम लोगों का ये आज समझिए कि लास्ट दिन है छुट्टी का, लेकिन फिर भी जो है हम लोग आज ट्रेनिंग में बैठे हुए हैं। लाइक इनका सारा मटेरियल प्रिपेयर्ड है, वेल प्रिपेयर्ड है, और इनके घर पे इनकी बहुत अच्छी व्यवस्था है, लैपटॉप है, मटेरियल है, सब कुछ है। और ये जहाँ रहता है वहाँ से नेटवर्क इशू है, तो इसी के लिए हमको सर ने कहा कि सर अगर आज हो जाता तो बेस्ट रहता। हमने कहा सर बहुत अच्छी बात था, मैं वैसे इसको शेयर कर रहा हूँ और मैं परेशानी समझ रहा हूँ कि कुछ हमारे मित्र नहीं जुड़ पाएंगे, मैं उनकी परेशानी को भी समझ रहा हूँ। तो खैर कोई बात नहीं है। नमस्ते सर। नमस्ते। और मैडम लोगों को क्यों छोड़ रहे हैं? मैडम लोगों को क्यों छोड़ रहे हैं? सभी सर एंड सभी मैडम, दोनों को नमस्ते। ऐसा कुछ नहीं कॉमन है जेंडर स्कूल में। रुकिए। नहीं 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 सर, मैडम मैडम है, सर सर है, राजीव सर। मैडम सर बोलेंगे तब चलेगा। जी 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 सर। अब ठीक है। नमस्ते ऑल ऑफ यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते। डीके सर नमस्ते। नमस्ते। आ गए मुजफ्फरपुर से? अभी तुरंत आए हैं। आए और मीटिंग में बैठ गए। क्या करें, आपसे डर लगता है ना। हाँ 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 हाँ। सर खाना भी बनाना है ना, फिर हाँ, हाँ। खाना बनाइए। अच्छा अच्छा। लाल किशोर सर आज्ञा है? जी सर। जी सर आज्ञा है। आप गोविंद मोहन सर नहीं आए, जुड़े हैं? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अपना सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है सर, स्टार्ट किया जाए, शुरू किया जाए। जी 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 जी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, रिस्पेक्टेड सर एंड मैम। As we know that just we have finished our vacation of Holi, and after that once again we are here with the in-house training session
under the guidance of Lal Kishore Chaudhary sir. He will guide us today that how we can be proficient in class, especially through टेक्नोलॉजिकल माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे हम अपने आप को फिट रखें और क्लास मैनेजमेंट उसको किस तरह से हम सुचारू रूप से चला सकें, इस पर आज हमारे जो उसे रूबरू कराएंगे। और सर से प्रार्थना है कि सर, हम लोग तो सही बात है कि आप गार्जियन स्वरूप हैं, अगर अभी स्कूल में देखा जाए तो सर यू आर द सीनियर मोस्ट and we know that you are just like the guardian to us. Whatever the lesson you will give to us, surely that will be very blessings as well as fruit for us. Sir, hope you all the best for this session. Now call over to Lal Kishore sir. Thank you sir, thank you. हम शुरू करना चाहते हैं, सबसे पहले गायत्री मंत्र से शुरू करते हैं सर। अवश्य अवश्य जी सर, सभी आदमी साथ में शुरू करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रेस्पेक्टेड हमारे STNS मिस्टर संजीव कुमार सर, माय डियर लर्नेड कलीग्स, टुडेज टॉपिक सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। सर साउंड सबको सुनाई दे रहा है? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। ओके सर, ओके। सेल्फ मैनेजमेंट यानी आत्म प्रबंधन हम कैसे करें? हम सभी टीचर हैं, हमारे कलीग्स में हर उम्र के लोग हैं, हम लोग अपनी अपनी जीवन भी जिए हैं और जीवन जीने में क्या क्या कठिनाई होती है, क्या क्या परेशानी होती है, हम लोग कैसे काम करते हैं, कैसे सफलता मिलती है, कैसे असफलता मिलती है, उसके बाद क्या होता है, कैसे हम अपने आप को मैनेज करते हैं। मेरी सोच है कि हम लोग एकेडमिक के साथ साथ स्टूडेंट को उसके लाइफ में हम लोग जो समय बिताए हैं, हम लोगों के पास जो अनुभव है, बहुत टीचर्स हैं हमारे स्कूल्स में जो सबने अपना जीवन जिया है, सबके पास तरह तरह का अनुभव है। तो उस अनुभव को हम अगर अपने बच्चों में, स्टूडेंट में उस चीज को लाते हैं, उसको अवेयर कराते हैं, तो उसका भी लाइफ अच्छा रहेगा। वो अपने लाइफ में जो भी सोचेगा वो कर सकता है। यही सब सोच विचार करके हमने आज एक टॉपिक रखा है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। सेल्फ मैनेजमेंट क्या है? आत्म प्रबंधन यानी आत्मनियंत्रण, अर्थात करना। आत्मनियंत्रण जिसके बूते पर सफलता के राह में हर बाधा को दूर कर सकते हैं।
यदि आप किसी काम जरूरी है, खुद सोचना है कि आप क्या और कैसे कर सकते हैं। आत्मनियंत्रण सबसे बड़ी शक्ति और कला है। अपने किसी भी सपने को पूरा करने के लिए आपको खुद को बदलना होगा, यानी अपने आप को मैनेज करना होगा। और जो व्यक्ति अपने आप को मैनेज करना सीख गया, उसे जीवन में सफलता ही सफलता मिलती है। हम सब, चाहे छोटे हो बड़े हो, किसी पद पर हो पद पर नहीं हो, स्टूडेंट हो, सबको तो जीवन जीना है। और अपनी जीवन रूपी गाड़ी का ड्राइवर स्वयं होता है। हर व्यक्ति स्वयं ड्राइवर होता है। वो अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहता है, कहाँ मोड़ना चाहता है, कैसे आगे बढ़ना चाहता है, ये खुद को सोचना होता है। इसलिए ये जरूरी है कि अपने आप को मैनेज करना सीखना चाहिए। वो चाहे स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, कोई जॉब कर रहा हो, या कोई भी व्यक्ति हो, वो अगर अपने दिनचर्या को सही दिशा में वो लाए तो निश्चित रूप से पूरे दृढ़ संकल्प के साथ वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है, अपने आप को मैनेज कर सकता है। क्योंकि आसमान को छूने के लिए डिटर्मिनेशन की जरूरत होती है, मेहनत की नहीं। पक्के इरादों की जरूरत होती है, संसाधनों की नहीं। हौसलों की जरूरत होती है, ताकत की नहीं। सेल्फ मैनेजमेंट refers to management of oneself, taking responsibility for one's own behavior and well-being. In other words, self-management also means managing yourself with the people and resources around you. It aims at conducting oneself for the betterment of self, family, and the entire society. Self-managed person not only manages himself, herself well, but also behaves responsibly towards people around. Self-management is required for all of us and in all the stages. अपने सोसाइटी में, अपने जिस सर्किल में वो हैं, वो सबको एक बेटरमेंट पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। और लोग भी देखकर, एक दूसरे को देखकर भी बहुत कुछ सीखते हैं। हम लोग भी सीखते हैं, और खासकर तो स्टूडेंट लाइफ जो भी होता है वो सीखने की ही लाइफ होती है। तो हम लोग भी अपने आप को मैनेज करें। हम लोगों के व्यवहार, हम लोगों की विचार को हमारे स्टूडेंट देखते हैं, परखते हैं, फॉलो करते हैं।
हम सभी टीचर को स्टूडेंट आइडल के रूप में मानते हैं। तो हमें भी थोड़ा समझना है, हमें भी अपने आप को मैनेज करना है, और ये चीज हमें बच्चों को भी बताना है, स्टूडेंट को भी बताना है कि बेटा सेल्फ मैनेजमेंट क्या है। तुम अपने आप को समझो, अपने आप में बदलाव लाओ, अपने आप को कंट्रोल करो। का रोल बहुत अहम हो जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज बिल्ट इनटू एन इंडिविजुअल and he or she is able to deal with his or her life and develop ways to tackle the problems. आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये बहुत बड़ी चीज है। ये सेल्फ मैनेजमेंट से आत्मविश्वास भी बढ़ता है, एक नया बनता है आत्मविश्वास। और जब व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति आत्मविश्वासी हो जाता है, तब वो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वो अपने आप को सरवाइव करता है, आगे बढ़ता है, और वो रास्ता खोज लेता है और सभी प्रॉब्लम को वो सॉल्व करते हुए आगे बढ़ता है। एन इंडिविजुअल कैन डेवलप ए लॉन्ग टर्म एंड सस्टेनेबल मैकेनिज्म ऑफ हैंडलिंग वंस पर्सनल लाइफ। प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए भी दीर्घकालिक योजना बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, और उसको सही दिशा में आगे ले जाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इसलिए भी सेल्फ मैनेजमेंट की आवश्यकता है, क्योंकि व्यक्ति को खुद बढ़ना है आगे, दूसरा कोई नहीं बढ़ा सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम इस चीज को समझें, हम अपने बच्चों को भी इस चीज से अवगत कराएं। अब सेल्फ मैनेजमेंट ये वे ऑफ लाइफ, सेल्फ मैनेजमेंट कैसे हमारा लाइफ का एक वे होता है, इसमें कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं जिस पर अगर हम गौर करें, हम बच्चों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें, जागृत करें, बताएं, तो उसका भी जीवन अच्छा होगा। साथ साथ हमें भी शिक्षा मिलेगी, हम भी इसको फॉलो कर सकते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट इज एग्जीक्यूटेड बाय आवर हैबिट्स, मैनर्स, नॉलेज, इंटेंशन एंड डीड्स
अब ये सेल्फ मैनेजमेंट कैसे प्रदर्शित होता है, चूंकि ये तो स्वयं से होना है, तो इस छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जिस पर अगर हम गौर करें तो हमको सेल्फ मैनेजमेंट के रास्ते पर आसानी से हम जा सकते हैं, अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। जैसे गुड हैबिट्स गुड हैबिट्स like brushing your teeth, taking bath daily, eating balanced diet, and getting up and sleeping at night at right time every day help us maintain good health and physique. Adat, habit is the second nature. आदत, लोगों को अच्छी आदत अगर है तो अच्छी दिशा मिलता है, और हम सभी अपने अपने परिवेश में समय पर जगना, समय पर सोना, ये दिनचर्या में अगर एवरीडे हम करते हैं तो इससे हमारा हेल्थ भी अच्छा होता है, हमारी पर्सनालिटी भी अच्छी होती है। इसके बाद सेकेंड है मैनर्स, शिष्टाचार, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ, ये भी बहुत जरूरी है। Good manners like being kind, and friendliness, sharing, saying please and thank you are key to maintaining good relations with others. शिष्टाचार तो बहुत जरूरी है। अगर अच्छा गुड मैनर्स है तो उसको हम, वो कैसा होना चाहिए, तो काइंड होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, हम दूसरे को मदद करने वाली हमारी हॉबी होनी चाहिए, हम अच्छा श्रोता हो, सुनने की क्षमता हम में होनी चाहिए, हम अपने बड़ों, अपने सीनियरों को रेस्पेक्ट करें, आदर दें, साथ साथ हमारा जो कम्युनिकेशन है, बातचीत है, उसमें हम प्लीज, थैंक यू का यूज करें, तो हम लोगों के बीच में एक अच्छा रिलेशन बना सकते हैं। हमारे बच्चे भी अगर ऐसे करते हैं तो उनका भी रिलेशन अच्छा होगा अपने सोसाइटी में, और एक मैनर्स के लिए भी अच्छा कहलाएगा। इसके बाद है नॉलेज, being responsible for knowledge acquisition and learning increases self-esteem and develop inquisitive mindset and curious approach. ज्ञान तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्ञान के बिना तो सब कुछ सूना होता है, और हम लोग जिस पेशे से हैं उसमें हम लोगों के ऊपर कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारी होती है, टीचर के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वही समाज सुधारक होते हैं। हमारे विद्यालय में जितने भी बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए हम सभी जिम्मेदार होते हैं, और हम लोग के द्वारा ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है जब तक हम लोगों के संपर्क में वो रहते हैं। तो नॉलेज भी ऐसा होना चाहिए जो वो अपने सीखने की जो क्षमता है उनको वो बढ़ा सके। ज्ञान उसके पास ऐसा हो, इतना हो,
जो वो अपने आत्मसम्मान को बढ़ा सके, उसमें लगे कि जी हाँ, हम जिस स्टैंडर्ड में हैं, जिस क्लास में पढ़ते हैं, हमारी जितनी उम्र है उसके हिसाब से उसको नॉलेज होना चाहिए और माइंडसेट उसका इंक्विजिटिव माइंडसेट एंड क्यूरियस अप्रोच, यानी जिज्ञासु होनी चाहिए। उसका माइंडसेट जो है और उसकी दिशा जो है वो जिज्ञासा के दृष्टिकोण से होनी चाहिए। इसके बाद है इंटेंशन, इरादा। गुड इंटेंशंस गाइड अस टू डू द राइट थिंग्स इन राइट वे। इरादा, नेक इरादा, मजबूत इरादा, पक्का इरादा अगर होता है तो कोई भी काम आसान हो जाता है और वो हमको गाइड करता है सही काम करने के लिए, सही रास्ता दिखाता है। गुड इंटेंशन, इसलिए कभी भी इरादा पक्का होना चाहिए, नेक होना चाहिए। हम गलत इरादे से मंजिल हासिल नहीं कर सकते हैं, हमें सफलता नहीं मिल सकती है। इसलिए हमारा इरादा तो ऑलवेज गुड इंटेंशन अच्छा होना चाहिए। दे हेल्प अस आइडेंटिफाई द राइट path एंड राइट अप्रोच टू हैंडल वेरियस सिचुएशंस। अगर इरादा हमारा पक्का है, नेक है, तो वो हमें सही रास्ता दिखाता है, सही अप्रोच दिखाता है और हम अपने जितने भी तरह के सिचुएशंस होते हैं उस सभी सिचुएशन से आसानी से निकल जाते हैं। इसलिए इंटेंशन सही होना चाहिए। और डीड, ए गुड डीड डन टू हेल्प others is worth more than a million good words spoken। काम, एक अच्छा काम जो है वो अगर हम करते हैं जिससे दूसरे लोगों को मदद मिलती है, उसको हम सहायता करें उस काम के द्वारा, तो वो सबसे बेहतर है। जितना कि हम हजारों शब्द अच्छा बोल दें, अच्छा बोलना अच्छी बात है, लेकिन उससे और ज्यादा बेहतर होता है जब कोई हम ऐसा काम करें जो उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव सार्वजनिक रूप से पड़े, हमारे सोसाइटी में पड़े, गांव में पड़े, स्कूल में पड़े, बच्चों के बीच में पड़े, तो वो गुड डीड कहलाता है। ये सब एलिमेंट्स हैं जिसके साथ साथ हमारा सेल्फ मैनेजमेंट शो करता है, प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। अब सेल्फ मैनेजमेंट से पॉजिटिव रिजल्ट्स कैसे आता है, क्या है? पेरेंट्स, teachers and guardians are not always with the child to guide him or her. In that case, principles of self-management guide the individual on how to respond to the environmental forces. These environmental forces for students can be the class schedule, assignments, competitions, exams, different students and their behavior, etc. अब स्टूडेंट का लाइफ कुछ ऐसा होता है जिस समय में पेरेंट्स, टीचर और गार्जियंस हमेशा तो उनके साथ नहीं रहते हैं। कुछ स्टेज होता है जिसके बाद बच्चों को हम लोग बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, खासकर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी के बाद तो निश्चित रूप से बच्चे आगे दूसरे शहर में जाते हैं, कुछ बच्चे दूसरे देश में भी जाते हैं।
तो वहां पर न हम पेरेंट्स हैं, न टीचर्स हैं, न गार्जियंस है। लाइफ तो उनको जीना है, अपने कैरियर के लिए वो आगे बढ़ते हैं। तो उस समय में ये सेल्फ मैनेजमेंट का प्रिंसिपल जो है वो बहुत ज्यादा उनको गाइड करता है। जो वो जिस इन्वायरमेंट में है, जिस सिचुएशंस में है, वहां वो अपने आप को कैसे गाइड कर सके, अपने आप को कैसे मैनेज कर सके, वहां पर ये सेल्फ मैनेजमेंट बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देता है। चाहे वो उसका क्लास शेड्यूल हो, असाइनमेंट्स हो, कंपटीशंस हो, कोई भी एग्जाम हो, या उसके सर्किल में अलग अलग तरह के जो बिहेवियर्स होते हैं स्टूडेंट्स का, वो हो, तो वो अपने वेरियस सिचुएशंस में अपने लाइफ को कैसे कंफर्टेबल बना सकता है, उसके लिए ये सेल्फ मैनेजमेंट कैसे बेनिफिशियल होता है और ये उसको कैसे मदद पहुंचाता है। जहां पर कोई गाइड करने वाला नहीं है, वहां पर उसको स्वयं निर्णय लेना पड़ता है, अपने कैरियर के बारे में सोचना पड़ता है, उसकी तैयारी करनी पड़ती है। तो उसमें आता है सेल्फ मॉनिटर। सेल्फ मॉनिटर गाइड्स इंडिविजुअल्स टू सेल्फ मॉनिटर देयर कंडक्ट एंड बिहेवियर। जहां पर वो अकेले हैं, किसी के सुपरविजन में नहीं है, और जीना तो है, काम भी करना है, अपने करियर के बारे में भी सोचना है, अपनी तैयारी भी करनी है। तो वहां स्व निगरानी, जहां हम लोग निगरानी नहीं कर सकते हैं, वहां पर उनको खुद को अपने आप पर निगरानी करनी है, और वही गाइड करता है, वही उनको रास्ता दिखाता है जो हम कैसे काम कर सकते हैं। और ये चीज जो बाहर गया है उसी के लिए नहीं है, सबों के लिए। जो यहाँ भी है, घर में भी बच्चे हैं, स्कूल में भी बच्चे हैं, उनके लिए भी जरूरी है जो वो सेल्फ मॉनिटर करे अपने कामों का। स्टूडेंट्स once become aware that they are responsible for their behavior, they became proactive। जब स्टूडेंट्स को हम ये अवेयर कराएंगे, बताएंगे कि आप अपने आपका जो व्यवहार है उसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार हैं, कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं है। आप जैसा करेंगे आपको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा, आपकी जितनी तैयारी होगी उतना ही मार्क्स मिलेगा। तो ये चीज बताना जरूरी है उसको, जो वो अपने ऊपर स्वयं निगरानी रखे, जो उसका काम हुआ कि नहीं हुआ, कितना हुआ। तो वो अगर ये चीज हम उसको बताते हैं तो वो प्रोएक्टिव पहले से एक्टिव हो जाएगा। प्रिपेयर एन इंडिविजुअल टू कंप्लीट द टास्क इंडिपेंडेंटली। स्टूडेंट अपना टास्क जो उनको मिलता है उसको वो अपने खुद से कंप्लीट करे, उसको कहने की जरूरत नहीं हो। वो देखे कि हमको जो टास्क मिला है वो हम बनाए कि नहीं बनाए हैं। Instills ownership to the task and the consequences amongst individuals। और उसका परिणाम भी उसको खुद भोगना पड़ेगा। जैसा प्लानिंग रहेगा, जैसा काम वो करेंगे, वैसा उनको परिणाम मिलेगा। इसलिए ये जरूरी है कि वो अपने आप पर स्वयं निगरानी रखे। ये लाइफ से जुड़ने की बात है सर। अभी हम लोग कोविड के दौर से गुजरे हैं, उसमें हम गौर करके देखे, हम सभी लोग देखे हैं गौर करके, जो जिनको कोविड हो गया डॉक्टर बता दिया ये आपको है,
तो वो अपने घर में, पहले तो सेंटर था, फिर घर में ही हो गया कि नहीं आपको 10 दिन 15 दिन आपको रहना है घर में, घर से बाहर नहीं निकलना है, और कुछ मैनेजमेंट के लिए दवा दे दी गई। अब देखिए वो पेशेंट खुद इतना मॉनिटर करता है, जो टाइम टू टाइम जो डॉक्टर बताए हुए हैं वो सब दवा लेते हैं, एक भी दवा न लेट से न पहले और न छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो जीवन से जुड़ा हुआ है, उनको पता है कि अगर थोड़ी सी भी नेग्लिजेंसी हम करेंगे तो लाइफ एंड डेथ, जीवन और मरण की बात है। इसलिए वो अपने आप पर निगरानी किए हैं, हम सभी ने देखा है इसी कोविड के दरमियान। तो हमें ये बताना है बच्चों में, जो आप जो पढ़ रहे हैं, आपका जो जीवन है, आपका भी तो कुछ सपना होगा, आपने भी तो कुछ सोचे होंगे, कुछ गोल होगा, तो उसकी प्राप्ति आपको कैसे हो, ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। ये कोई हंसी खेल मजाक नहीं है जो आज आए कल चले गए, इस साल नहीं हुआ अगले साल कर लेंगे, तो वो तो समय बीत जाएगा, तो उसकी खामियाजा आपको भुगतना होगा। तो इसलिए ये अवेयर कराना जरूरी है कि नहीं, आपको भी सेल्फ मॉनिटर करना चाहिए। हेल्प्स इन सेल्फ एवेल्युएशन, स्व मूल्यांकन। अब इवेल्युएशन, सेल्फ मैनेजमेंट मेक्स इंडिविजुअल realize that they need to do course correction by themselves. If they do not get desired goals, once the goals are achieved as desired, स्वयं मूल्यांकन, अपने आप को मूल्यांकन करना। यहां पर एक चीज हम कहेंगे, हम लोग पहले भी पढ़ते थे, आज भी पढ़ाते हैं, ये ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यानी जितनी भी पॉलिसी संसार में है, उस पॉलिसी में सबसे बेस्ट है वो ऑनेस्टी। बदकिस्मती बहुत सारे पॉलिसी में अभी हम लोगों को दिखाई देता है जहां ऑनेस्टी का अभाव होता है। तो हम अगर अपना मूल्यांकन करें तो ईमानदारी से करें, ऑनेस्टी के साथ करें, तब हम सही रिजल्ट पर आ सकते हैं। अगर उसमें भी हम ऑनेस्टी को दरकिनार कर देंगे तो रिजल्ट हमारा सही नहीं आएगा मूल्यांकन का। इसलिए जरूरी है, ये महसूस करना जरूरी है, ये आवश्यक है कि हम अपना कोर्स करेक्शन कैसे करें, अपने आप करें। हम जो लक्ष्य रखे हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति करें, ईमानदारी से मूल्यांकन करेंगे और चलेंगे तो निश्चित रूप से हम सभी अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होंगे। हेल्प्स इन सेटिंग इंडिविजुअल गोल्स, अपना व्यक्तिगत गोल्स भी आप सेट कर सकते हैं। सबों का अपना अपना लाइफ है, सबकी अपनी अपनी सोच है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई कलेक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है। वो जो जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो अपना गोल से कर सकते हैं। डायरेक्ट्स इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, ऑब्जेक्टिव्स, रीसेटिंग एंड इनहेंस सेल्फ एस्टीम। आप उसका मूल्यांकन अपने परफॉर्मेंस से, ऑब्जेक्टिव से, रीसेटिंग करके, यानी आप मूल्यांकन अगर आपका सही है तो निश्चित रूप से आपका आत्म सम्मान बढ़ेगा। आप आगे की ओर निश्चित रूप से सफलता हासिल करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। लीड्स टू सेल्फ रीइंफोर्समेंट ऑफ पॉजिटिव बिहेवियर, रीइंफोर्समेंट, आत्म सुदृढ़ीकरण, सकारात्मक व्यवहार से
ऑलवेज बी पॉजिटिव, सुनते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थॉट। तो ये पॉजिटिव बिहेवियर से हम अपने आप को सुदृढ़ कर सकते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट reinforces appropriate behavior of students as per the time, situations and people involved in it. It also motivates individuals to take up right things and refrain from getting indulged into negative things, keeping long-term consequences in focus. हम अपने पॉजिटिव बिहेव से अपना सुदृढ़ीकरण, आत्म सुदृढ़ीकरण कर सकते हैं और ये स्टूडेंट को उनका व्यवहार शो करता है, प्रदर्शित करता है, जो वो किस सिचुएशंस में लोगों के साथ कैसे इन्वॉल्व है, उनका सर्किल कैसा है। क्लास मैनेजमेंट जो कहते हैं, क्लास में उनका कैसा बिहेव है, स्कूल में उनका कैसा बिहेव है, वो अपने आप को मोटिवेट करे सही चीज के लिए, सही बात के लिए, सही रास्ता के लिए, और रिफ्रेन फ्रॉम गेटिंग इंडल्ज इनटू नेगेटिव थिंग्स। अगर नकारात्मक चीज में हम लिप्त हैं तो उनसे बचना चाहिए। किसी भी तरह की कोई निग्लिजेंसी अगर हम में है, कोई गलत आदत है, गलत चीज है, तो उससे बचना जरूरी है और ये दिखना चाहिए, व्यवहार में दिखना चाहिए। ये आत्मसात करने की बात है। जो हम में जो भी निगेटिव चीज है वो दूर हो जाए, तब हम अपने दीर्घकालिक योजना, जो भी लाइफ में गोल सेट किए हैं, जो भी हमारा लॉन्ग टर्म है, उस पर हम फोकस करेंगे, तब उसका परिणाम अच्छा होगा। इनफोर्सेस सेल्फ लर्निंग फॉर गोल अचीवमेंट। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्वयं सीखना, ये लागू करना होगा। सीखना बहुत बड़ी चीज है। हर उम्र में लोग सीखते हैं और सिखाते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, जो सीखना छोड़ दिया, समझिए वो जीना छोड़ दिया। यानी जीवन है जब तक, तब तक हम कुछ न कुछ सीखते हैं। अगर सीखने की प्रवृत्ति हम में है, सीखने की कला हम में है, तो निश्चित रूप से हम जो लक्ष्य रखे हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। सेल्फ रिलायंस इज इनहेंस्ड व्हिच reinforce the behavior too। आत्मनिर्भरता जो है, सेल्फ रिलायंस, ये अच्छे व्यवहारों से हम और सुदृढ़ कर सकते हैं। बेहतर व्यवहार से अपने आत्मनिर्भरता को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, थोड़ा और टाइम लेंगे सर। अब आते हैं हम लोग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। ये क्या क्या स्किल्स हैं सेल्फ मैनेजमेंट के लिए, जो हम लोगों को आगे काम देगा अपने अपने स्तर से मैनेज करने के लिए, और हम अपने बच्चों को भी, स्टूडेंट्स को भी इससे अवेयर करा सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस।
सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। कहा गया है जो मन के जीते जीत है, यानी आत्मविश्वास वह ऊर्जा है जो सफलता की राह में आने वाली अड़चनों, कठिनाइयों एवं परेशानियों से मुकाबला करने के लिए व्यक्ति को साहस प्रदान करती है। यानी आत्मविश्वास मनुष्य के अंदर ही समाहित होता है, बस जरूरत है अपने अंदर की आंतरिक शक्तियों को इकट्ठा कर अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने की। आत्मविश्वास ही असली सफलता की चाबी है। सफलता की असली चाबी आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास वह चीज है जिससे दुनिया का कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। और कहावत भी है, लोग कहते भी हैं कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये आत्मविश्वास की एक झलक है, एक आत्मविश्वास की लकीर है जो व्यक्ति करके दिखाता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो सेल्फ कॉन्फिडेंस के बल पर किसी भी सफलता के लक्ष्य को वो प्राप्त किया जा सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इट इज द एबिलिटी टू ट्रस्ट इन योर सेल्फ and your capabilities and potentialities to achieve the necessary goals, objectives and challenges in life, and being worthy of leading a happy life. सेल्फ कॉन्फिडेंस ये अपने ऊपर जो विश्वास है उसकी एक योग्यता है, एक क्षमता है। जो कोई गोल निश्चित किए हैं, कोई ऑब्जेक्टिव हमारा है, या हमारे जीवन में जो भी चैलेंजेज है, उस चैलेंजेज से उसको हम कैसे निकल पाते हैं, अपनी सफलता को कैसे हासिल कर पाते हैं और एक अच्छा जीवन कैसे जी पाएंगे। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। और ये हम बच्चों में भी पैदा कर सकते हैं, जैसे इनिशिएटिंग ए न्यू एक्टिविटी लाइक राइटिंग ए ब्लॉग कैन बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। हम अपने बच्चों को अगर कोई आर्टिकल लिखने के लिए देते हैं, कोई ब्लॉग लिखने के लिए देते हैं, समसामयिक घटना है उस पर लिखने के लिए देते हैं, कभी कभी क्लास में हम लोग आगे बुला करके डैश से बोलते हैं कि आप इस टॉपिक के बारे में बोलिए, तो वो क्लास में आके जब बोलता है तो उससे एक कॉन्फिडेंस, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। लिखने से भी डेवलप होता है क्योंकि वो सोचता है कि इसके बारे में हम क्या लिखे, कैसे लिखे। बस शुरू करने की बात है, धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। आगे आकर के स्टूडेंट से जब झिझक दूर हो जाता है, एजिटेशन जब दूर होता है, तो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस स्वयं पैदा हो जाता है और उससे उसका लाइफ एक बेहतर लाइफ की ओर आगे बढ़ता है। सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन यानी स्व प्रेरणा। मोटिवेशन यह आत्म साक्षात्कार की एक कला है जिसके माध्यम से हम खुद को और अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। मोटिवेशन वह साधन है जिसके माध्यम से हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी का उद्भव होता है, जो काम करने के लिए बहुत आवश्यक है। प्रेरणा हमारे जीवन की प्रेरक शक्ति होती है और इसका जन्म सफल होने की इच्छा से होती है।
प्रेरणा का मूल आधार है आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, उपलब्धि के एहसास, जिम्मेदारी और विश्वास जैसी आंतरिक प्रेरणाएं व्यक्ति के अंदर से आते हैं। आंतरिक प्रेरणा व्यक्ति को अनुभव होने वाली आंतरिक संतुष्टि है। सेल्फ मोटिवेशन तो बहुत जरूरी है। जब तक स्वयं जागृत नहीं होंगे तब तक हमारा जो लक्ष्य है वो हासिल नहीं होता है। It is the force that drives you for doing any task. आप जो भी करते हैं उसका ड्राइवर स्वयं है। शुरू में ही कहे कि अपने जीवन का ड्राइवर खुद होते हैं, तो अपने काम का भी ड्राइवर आप खुद है। The students who are self-motivated to achieve their academic goal, their future is much better than others. For example, making study notes for oneself well in advance. जो स्टूडेंट्स सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं वो अपना काम खुद करते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती है और उनका लाइफ बेटर होता है दूसरों से, क्योंकि वो अपना स्टडी, वो अपना नोट, लर्न सब कुछ इन एडवांस करके रखते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट इट इज द एबिलिटी टू डील with a state of psychological tension and discomfort arising out of unforeseen, difficult, confusing and challenging situations. For example, keeping yourself calm and focused during the examination time. सेल्फ स्ट्रेस मैनेजमेंट सबके लाइफ में होता है। तनाव प्रबंधन, सबके जीवन में तनाव आता है, खासकर बच्चों के जीवन में जैसे ही एग्जामिनेशन की बात होती है तो एक साइकोलॉजिकल तनाव आ जाता है। कंपटीशन में जाते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, वहां भी तनाव होता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो एग्जामिनेशन रूम में बैठते हैं, वहां भी तनाव महसूस करते हैं। तो इस तनाव से हम कैसे निकलें ये जरूरी है, और इसके लिए जरूरी है जो आप सिर्फ अपने काम पर फोकस दीजिए, हमेशा शांत रहिए, कंसंट्रेशन बना के रखिए, इधर उधर माइंड नहीं घूमे तो बेहतर है। इंडिपेंडेंट वर्किंग, independent working, it is the ability to readily accept a task, take ownership and to complete the assigned task without constant supervision or assistance. For example, learning something new on your own without help from other. Independent work, स्वयं आत्मनिर्भर होकर काम करना चाहिए। टाइम भी कम है, जल्दी जल्दी करते हैं। आत्मनिर्भर होकर अगर हम काम करते हैं तो हमें किसी की हेल्प की आवश्यकता नहीं होती है। अपने सुपरविजन में ही आप लर्न करें, अच्छी अच्छी चीज को लर्न करें और किसी को हेल्प के बिना आगे बढ़ें। टीम प्लेयर, इट इज द एबिलिटी टू वर्क टुगेदर विथ पीपल बाय कंफॉर्मिंग टू द नॉर्म्स ऑफ ए टीम। Thus, a team player is able to work together with the team for the attainment of the common goal in an efficient and effective manner. For example, while doing a group project, you can develop your team, work with the team members in coordination, learn from each other, and complete your project in time. टीम प्लेयर यानी टीम मैनेजमेंट, हम अगर एक साथ एक ग्रुप में होकर कोई भी काम करें तो वो जल्दी सफलता मिलती है, एक दूसरे से सीखने को, समझने को मौका मिलता है और वो काम आसानी से किया जा सकता है। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट समय प्रबंधन, ये बहुत बड़ी चीज है। और जो टाइम मैनेजमेंट कर लिया
उसको कोई कुछ मैनेजमेंट करने की जरूरी नहीं है। इट इज द एबिलिटी टू prioritize tasks according to the time at hand, increase productivity, efficiency, and effectiveness. For example, studying with proper planning and time management will leave you with time for sports and relaxation activities and will give your positive energy. समय का प्रबंधन अगर सही तरीके से हम कर लिए तो समझिए हमारा काम हो गया, और आगे हम खेल कूद के लिए भी, एंटरटेनमेंट के लिए भी समय निकाल सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट यानी अपने काम को निर्धारित समय पर करके समय का सदुपयोग करना ही टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। समय ईश्वर का वह उपहार है जो हम सभी को एक समान मिला है। समय के सही उपयोग से जीवन के सभी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि समय बहुत कीमती है और बच्चों को भी यही सिखाया जाता है कि टाइम इज मनी, पर उचित तरीके से टाइम मैनेजमेंट न करने के कारण यही कहते हैं कि समय हाथ से निकल गया और काम भी कुछ नहीं हो पाया। जबकि समय की कमी नहीं बल्कि दिशा की कमी समस्या है। हम सभी के पास 24 घंटे का ही दिन रात होता है। समय धन से अधिक मूल्यवान है। आप अधिक धन प्राप्त कर सकते हैं लेकिन आपको अधिक समय नहीं मिल सकता है। और लास्ट है पर्सनालिटी मैनेजमेंट, जनरल नीटनेस, ग्रूमिंग, appropriate dressing, verbal and non-verbal communication are components of good personality. For example, dressing in a prime way to create good and favorable impression. पर्सनालिटी मैनेजमेंट व्यक्तित्व प्रबंधन यानी अपने पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करना। हर व्यक्ति जन्म से अनूठा है, सभी की कुछ न कुछ विशेषताएं होती है और यही तय करती है कि हम कौन हैं और किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करेंगे। कोई भी व्यक्ति खुद भी अपना व्यक्तित्व विकास कर सकता है। उसके लिए डर पर काबू पाएं और आत्मविश्वास बढ़ाएं, दूसरों को ध्यान से देखें और सकारात्मक बने, प्रभावशाली संवाद करें, जीवन के प्रति उत्साहित बने। इस तरीके से हम अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। लास्ट में है जब हम लोग तनाव में होते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं तो पेंस होता है। P for positive, A for attitude, I for in, N for negative, S for situation। यानी पॉजिटिव एटीट्यूड इन निगेटिव सिचुएशन। अगर कठिनाई में हम हैं तो भी हमारा सोच पॉजिटिव होना चाहिए। और लास्ट में हम कहेंगे द फर्स्ट एंड द ग्रेटेस्ट विक्ट्री इज टू कंक्वर सेल्फ, यानी खुद को जीतना सबसे बड़ी विजय होती है। अपने आप पर विजय प्राप्त करना ही सबसे बड़ी विजय है। और लास्ट में ऑल मैनेजमेंट स्टार्ट्स विथ सेल्फ मैनेजमेंट। थैंक यू सर, मेरा सेशन एंड हो गया सर।